एक दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। यह मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि दिल को दहला देने वाली यह मुहावरा सबसे पहले कौन बोला था? तो दोस्तों, यह अल्फाज सबसे पहले शेरे मैसूर टीपू सुल्तान ने बोले थे। यह वही टीपू सुल्तान है जो इस देश यानी भारत के लिए और इस देश के खातिर तमाम लोगों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे और इस देश को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो चलिए जानते हैं टीपू सुल्तान के जीवन से जुड़े मुख्य पहलू के बारे में। टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। उस समय मैसूर काफ़ी ताकतवर था। मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। कंपनी वाले काली मिर्च खरीदते थे और 1785 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची का निर्यात रोक दिए। स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिए। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और अपनी सेना का उनकी मदद से आधुनिकीकरण किए। सुल्तान के इस कदम से अंग्रेज आग बबूला हो गए। अंग्रेजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत ही महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देने लगे। अंग्रेजों को लगने लगा कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। तब मैसूर के साथ अंग्रेजों ने 4 जंग लड़ी, 1767 से लेकर 1799 तक। सब में टीपू सुल्तान की जीत हुई, किंतु श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए उनकी आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। टीपू सुल्तान की राजधानी का रक्षा करते हुए वह मारे गए। मैसूर का कामकाज अब पुराने बोडियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया। मैसूर पर सहायक संधि थोप दिया गया। इस संधि के तहत उनके दोनों बेटों को अंग्रेजों ने बंधक बना लिया। ऐसी तस्वीर एनसीईआरटी की बुक में भी दिखाई गई है। टीपू सुल्तान को यूं ही नहीं शेरे मैसूर कहा जाता है। एक बार वह शिकार खेलने गए तो शेर उनके सामने आ जाता है और मौके पर उनकी बंदूक भी साथ नहीं देती है, कटार भी जमीन पर गिर जाती है। फिर भी टीपू सुल्तान निहत्थे ही शेर का मुकाबला किए और शेर को मारकर गिरा दिए। तभी से इन्हें शेरे मैसूर कहा जाने लगा और उनकी राजस्वी झंडे पर शेर की तस्वीर भी होती थी। टीपू सुल्तान का खिलौना शेरे लंदन के स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेज इस खिलौनों को अपने साथ ले गए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।